हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्पीकिंग पॉइंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। दिस इज विकास और इंग्लिश ट्रेनर। सो गाइस, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसमें सबके डाउट्स होते हैं। नंबर 1, मैं बोलता हूं एंड बोलते समय थॉट्स ब्लॉक हो जाते हैं एंड थॉट्स ना आने की वजह से मैं बोल नहीं पाता हूं। नंबर 2, बोलते समय मुझे वोकैब्स नहीं आती है, पर्टिकुलर वर्ड पे कौन सी वोकैब्स मुझे यूज करनी है, मुझे वर्ड्स नहीं आते हैं। नंबर 3, जब मैं बोलता हूं तो कॉन्फिडेंस मेरा लो हो जाता है एंड पसीने छूट जाते हैं। नंबर 4, जब हम लोग अपने से ज्यादा इंग्लिश बोलने वाले के सामने खड़े होते हैं तो मेरी स्पीकिंग ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। नंबर 5, मैं अकेले में तो बहुत इंग्लिश बोल लेता हूँ, मगर जब किसी के सामने की बात आती है तो मेरी टाई फिस हो जाती है। नंबर 6 आपको ये है कि जब मैं चैटिंग करता हूं तो मुझसे इंग्लिश बहुत अच्छी लिखी जाती है, बट मैं जब बोलने की बात आती है तो मुझसे एक भी वर्ड बोला नहीं जाता है। सो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं इन सब डाउट को। ये डाउट्स आप कैसे दूर कर सकते हो, ये सारी प्रॉब्लम जब हम स्पीकिंग की बात करते हैं, इंग्लिश बोलने की बात करते हैं तो ये प्रॉब्लम क्यों आ जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम लोग किसी से बात करते हैं थॉट्स हमारे ब्लॉकेज क्यों हो जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए, स्पीकिंग, फ्लुएंट स्पीकिंग का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा, फ्लुएंट स्पीकिंग का मतलब होता है कि जब आप बोल रहे हो तो उस पे बीच पे पॉज नहीं लेना है और उसको लगातार बोलते जाना है। बट यहाँ पे आप सब उसको गलत समझ लेते हो कि जो फ्लुएंट स्पीकिंग का मतलब है इतनी तेज बोलो कि सामने वाला समझ ही ना पाए। फ्लुएंट स्पीकिंग का मतलब ये नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। फ्लुएंट स्पीकिंग का मतलब होता है धीमे बोलो, एंड जितना आप धीमे बोलोगे तो माइंड को क्या होता है, थॉट्स आते हैं एंड वो थॉट्स ऑटोमेटिकली मुंह से चलते रहते हैं। बट अगर आप तेज बोलते हो, यहाँ पे देखिए समझने की बात है कि जब हम किसी पे स्पीच देते हैं तो हमारा माइंड क्या करता है, थॉट्स को प्रोसेस करता है एंड थॉट्स को फिर टंग पे भेजता है एंड टंग से फिर हम लोग बोलते हैं। बट अगर हम लोग जल्दी जल्दी बोलते हैं तो थॉट्स क्या होते हैं, वो माइंड इतनी जल्दी प्रोड्यूस नहीं कर पाता है एंड जब थॉट्स नहीं प्रोड्यूस हो पाते हैं तो टंग पे आ नहीं पाते हैं एंड फिर हमें स्टक होना पड़ता है। तो फर्स्ट तो हमारा ये रीजन हो गया, इसका रीजन ये हो गया। और इसका उपाय क्या है कि हमको धीमे बोलना है, जितना धीमे आप बोल सकते हो। आई एम गोइंग ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, बोलो आई एम गोइंग। स्टार्टिंग में आप क्या बिगिनिंग में ये से बोल सकते हो, आई एम गोइंग। यू आर स्टडीइंग, व्हाई आर यू स्टडीइंग। ठीक, ऐसे बोलो कि सामने वाले को समझ में भी आए। ऐसी लैंग्वेज का कोई बेनिफिट नहीं है कि सामने वाला आपकी लैंग्वेज समझ ही ना सके। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कि जब हम लोग स्पीकिंग बोलते हैं, किसी से कॉन्वर्सेशन करते हैं इंग्लिश में, तो वर्ड्स आते ही नहीं है माइंड पे। अब इसका रीजन ये है कि जब हम किसी से कॉन्वर्सेशन करते हैं तो मेन चीज वहां पे ये हो जाती है कि हमने वोकैब्स को सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं याद की थी। अब सिचुएशन क्या होती है, देखिए, वोकैब्स को अगर आप रटते हो तो रटने वाली वोकैब्स तो आपकी नहीं आएगी आपके माइंड पे। एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर याद करते हो तो जैसे ही वो सिचुएशन आपके सामने आएगी तो ऑटोमेटिकली वो वर्ड निकल जाता है। जैसे मैंने बोला गो। अब गो की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको थिंक करना होगा। थिंक करो, ओ गो। गो मीन्स क्या होता है, जाना। गो मीन्स हो गया जाना। मैंने बोला कम। कम मीन्स क्या होता है, आना। जब एक इंसान हमारी तरफ आता है तो वो क्या हो गया, कम। इस तरीके हमने क्या किया, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने याद कर लिया। तो जब जब कोई इंसान जा रहा होगा तो आपके मुंह से निकलेगा गो, एंड जब जब आ रहा होगा वो निकलेगा कम। ठीक, तो इसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक आप इसको प्रैक्टिस करके टंग पे नहीं ले आते हो। थर्ड चीज, नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड एंड फोर्थ, कि जब हम किसी के सामने खड़े होते हैं, स्पीकिंग करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है एंड अगर हमसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाला इंसान हमारे सामने आ जाता है तो भी मेरी इंग्लिश डाउन हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, सुनिए। बात करें तो माइंड हमारे एक कैमरे के तरीके है। कैमरे का फोकस क्या होता है, एक टाइम पे एक ही तरफ फोकस कर सकता है। अगर हम सोचें कि सामने की तरफ फोकस ना ले जाके सामने के साथ साथ इधर भी फोकस करे तो ये इम्पॉसिबल है।
कैमरा वन टाइम में वन फोकस कर सकता है, तो सामने अगर आप बोल रहे हो तो आपके माइंड में पीछे पीछे चल रहा होता है, यार लोग मेरे सामने क्या सोच रहे होंगे, अगर मैं इंग्लिश में जाके वहां बोला और गलत हो गया तो लोग क्या सोचेंगे। अब आपका काम है बोलना, एंड कैमरे को फोकस करो केवल बोलने पे, मतलब माइंड को फोकस करो ओनली स्पीकिंग में। लोग क्या सोचेंगे ये आपको नहीं सोचना है, आपको केवल बोलना है। क्योंकि जब आप किसी से इंग्लिश में बात करते हो तो उसमें कुछ गलत भी हो जाता है तो वो चलता है, बट अगर आप पीछे पीछे सोच रहे हो यार अगर नहीं बोल पाया गलत हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, लोग कुछ नहीं सोचेंगे, लोग इग्नोर कर देंगे। क्यों? क्योंकि स्पीकिंग में मिस्टेक चलती हैं इन द बिगनिंग। जब आप धीरे धीरे जब बिगनिंग कर देते हो एंड फिर धीरे धीरे जब आप ग्रामर सीखते हो तब आपकी वो मिस्टेक क्या होती है, वो धीरे धीरे हाइड होना शुरू हो जाती हैं एंड कुछ टाइम बाद आप बिल्कुल परफेक्ट स्पीकर बन जाते हो। बट अगर आप स्टार्टिंग में सोचते हो कि यार लोग क्या सोचेंगे, तो वो ऑटोमेटिक आपका माइंड लगा है लोग क्या सोचेंगे, तो आपकी स्पीकिंग वहां पे नहीं बोल पाओगे। एंड नेक्स्ट हम लास्ट बात करते हैं बट नॉट द लीस्ट, कि जब हम किसी के सामने जाते हैं एंड हमसे वो ज्यादा इंग्लिश जानता है तो हम लोग वहां पे डाउन क्यों हो जाते हैं, हम लोग इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हैं। देखिए हमारा माइंड क्या सोचता है कि अगर हमसे कोई कम इंग्लिश जानता है तो उसके सामने हम इंग्लिश बोल लेंगे, फ्रेंड के साथ में इंग्लिश बोल लेंगे, ऐसा क्यों। बट ज्यादा अगर कोई जानता है, वो ज्यादा स्पीकिंग उसकी अच्छी है, ज्यादा स्पोकन नॉलेज है, तो हम लोग उसके सामने इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि हम लोगों को माइंड में ये होता है कि जिसको नहीं आती उसके सामने अगर हम भी बोल देंगे तो सामने वाला नहीं समझ पाएगा, तो माइंड में वो डर नहीं है। बट अगर हम लोग ज्यादा जानने वाले के सामने जाते हैं, वहां माइंड में एक डर आ जाता है कि अगर मैंने गलत बोला तो इसको नॉलेज है, ये कैच कर लेगा और उस गलती पे कुछ ना कुछ बोलेगा। तो वहां पे आपके पास में एक क्या था, डर, एंड यहाँ पे डर नहीं था इसलिए आपने यहाँ पे बोल लिया। एंड वहां पे भी अगर आपके पास डर ना हो तो आप वहां पे भी अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हो। सो गाइस आई होप कि आपको ये सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हो एंड आप इंग्लिश बोल सकते हो। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश देन यू कैन टॉक इन इंग्लिश। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस हैव अ गुड डे।